नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। सेशन 24x7 देख रहे हैं आप। लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के बयान के बाद कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रेखा आर्य को ऐसे बयान देते समय मंत्री पद की शपथ और संविधान की याद दिलाई। बता दें कि पहाड़ में बढ़ रहे लव जिहाद की घटना को देखते हुए यमुना घाटी के व्यापारियों ने बाजार बंद किया था, जिस पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए और जिन बालिकाओं ने केरला स्टोरी नहीं देखी उन्हें यहाँ देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म में इस घटना की विस्तृत जानकारी है, किस तरह से धर्म विशेष के लोग ब्रेन वॉश करते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रेखा आर्य के बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देते वक्त उनको मंत्री पद और संविधान की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रणाम भाई। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि को कुछ लोग जो है कलंकित करना चाहते हैं। और कुछ लोग अपनी गलत मंशा के साथ में गलत आचरण को अपनाते हुए देवभूमि के आचरण के विपरीत आचरण को अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ही सजग होना चाहिए। हम उत्तराखंडियों को ही सजग हो जाना चाहिए और खासकर बेटियों से तो मैं ये कहूँगी कि यदि आपने द केरला स्टोरी नहीं देखी है, तो प्लीज़ उसको देखने का काम करें। द केरला स्टोरी में वो सब घटनाएँ हैं, वो हिंदू लड़कियाँ हैं, जिनको किस प्रकार से भ्रमित करके, माइंड वॉश करके, किस प्रकार से उनको कौन-सी दिशा की ओर डाइवर्ट किया जाता है, यह सब हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा बालिकाओं से, महिलाओं से कि हम सब लोग जो है अलर्ट रहें। रेखा आर्या जी कैबिनेट मंत्री हैं और संभवतः वो संविधान उन्होंने पढ़ा होगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, नियम कानून भी पढ़े होंगे। तो उनको एक मंत्री के रूप में जो उन्होंने शपथ ली है उसको याद रखना चाहिए और तभी कुछ इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए। तो लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह इस पूरे खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रोहित, मंत्री रेखा आर्य के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। रेखा आर्य ने यही तो कहा कि भाई केरला स्टोरी देखो, अगर लड़कियों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किस तरह से एक धर्म विशेष के लोग जो है आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लेकर इतनी सियासत आखिर क्यों? ये देखिए मनीष, लव जिहाद के मसले की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जहां जहां पर भी कांग्रेस शासित राज्य हैं और जहां पर कांग्रेस शासित राज्य नहीं भी है, कांग्रेस विपक्ष में भी है, वहां पर सभी प्रवक्ताओं को, स्टेट स्पोक्स पर्सन को, नेशनल स्पोक्स पर्सन को फिलहाल लव जिहाद के मसले पर कुछ भी बोलने के लिए मना किया गया। हमें याद है कुछ दिन पहले हम लव जिहाद के मसले पर ही डिबेट कर रहे थे, तो बहुत प्रयास करने के बावजूद भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई भी नेता लव जिहाद के मसले पर बयान देने को तैयार नहीं हुआ। ये कहा गया कि ऊपर से मनाही है, ऊपर से मना किया हुआ है, एआईसीसी से निर्देश है और पीसीसी से भी निर्देश है कि लव जिहाद के मसले पर कोई भी प्रवक्ता या कोई भी पदाधिकारी कोई बयान नहीं देगा। अगर हम रेखा आर्य के बयान की बात करें तो मनीष, रेखा आर्य ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, क्योंकि अब देहरादून के चक्राता, उत्तरकाशी, पुरोला और अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से, या फिर हम यूं कहें संपूर्ण देश में जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और गंभीर मामले सामने आए हैं बीते दिनों की अगर हम बात करें तो मर्डर जैसे मामले भी सामने आए हैं, इसको देखते हुए प्रदेश सरकार में चूंकि रेखा आर्य मंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड की बेटियों से, बेटों से यही गुजारिश की है कि अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और अपने भीतर भी खुद चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर हम यूं कैसे बहक जाते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है बेटियों से खास तौर पर कि हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, इसको देखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि ये वास्तविक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक फिल्म है, इसको बच्चियों को देखना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं तो देवभूमि उत्तराखंड में कैसे हो रही हैं। बस यही अपील उन्होंने की है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो इस प्रकार के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं या फिर जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत दिनों के बाद लव जिहाद के मसले को लेकर कहा है कि जो भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, जो भी सांस्कृतिक विरासत के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इतना मात्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोला है लव जिहाद के मसले को लेकर। और इसके अलावा रेखा आर्य की बात करें तो रेखा आर्य ने इसके अलावा और कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि चूंकि कांग्रेस की तरफ से कोई इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस मसले पर पूछा गया तो उन्होंने हाँ इतना जरूर कहा कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री है, मंत्रिमंडल की सदस्य है, उनको अपने पद को ध्यान में रखना चाहिए। अब वो किस परिपेक्ष में उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि रेखा आर्य ने रोहित, एक सवाल है। देखिए, जब लैंड जिहाद की बात होती है, लव जिहाद की बात होती है, और भी अगर बात कर लें जिस तरह से मज़ारें तोड़ी गई, ऐसा नहीं, मस्जिद भी मंदिर भी तोड़े गए हैं, कोई उसमें अगर कोई अतिक्रमण किया गया है तो जब इसकी बात होती है तो फिर पार्टी की तरफ से ये कह दिया जाता है, कांग्रेस की तरफ से, कि भाई कोई भी डिबेट में नहीं बैठेगा या फिर कोई भी उस तरह की बातें नहीं करेगा। लेकिन बयान जारी करते हैं बाकायदा। जब चीज़ों से बच रहे हैं तो पूरी तरह से बच लें। फिर बयान जारी करके आप एक बार एक तरह से घेर लेते हो, फिर आप चाहते भी नहीं हो कोई आपसे इसको लेकर सवाल करे, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि अगर हम सवालों का जवाब देंगे तो हमारे लिए कहीं ऐसा ना हो वोट बैंक खिसक जाए। तो इसमें तो ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि सभी पार्टियों को मिल बैठ के इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस और भी जो अन्य पार्टियां, इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर चीजें ये बढ़ रही हैं और प्रदेश के अंदर बढ़ रही हैं तो इस पर रोका कैसे जाए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, इससे भागने की बजाय। बिल्कुल मनीष, और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, पंथनिरपेक्ष कहती है। और जबकि चूंकि इस प्रकार के जब जिहाद के मामले, खाली लव जिहाद, लैंड जिहाद नहीं, अन्य जिहादी मामले भी जब देश में प्रदेशों में सामने आते हैं, जो एक सोची समझी साजिश से, सोचे समझे मकसद से, एक मिशन के तहत किए जाते हैं, एक जिहाद के तौर पर किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकारें उन पर कार्रवाई करती हैं। हालांकि कांग्रेस से इन मामलों से थोड़ा बचती है, इन मामलों पर बहुत ज्यादा टफ बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से नहीं आती। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जब अपना बयान दिया, हालांकि बयान में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर उनकी घेराबंदी की है और ये कहा है कि कैबिनेट मंत्री को अपने पद और गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जो शपथ उन्होंने मंत्री पद रहते हुए ली थी, ग्रहण की थी, उसको भी याद रखना चाहिए। तो फिलहाल इस प्रकार के मामले भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक हाँ बात सही है, मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, रेखा आर्य की बात की जाए तो एक मंत्री होने के नाते, एक महिला मंत्री होने के नाते रेखा आर्य ने बयान दिया, ठीक है, वो अपने स्तर से बयान दे रही हैं, सोच समझ के ही बयान दिया होगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में सरकार कह तो रही है कि हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, जो भी पाया जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे में रोका कैसे जाए इन चीज़ों को, इस पर भी तो ध्यान देना है कि प्रदेश के अंदर ये चीज़ें रुक सके। ऐसे में सरकार क्या काम कर रही है, क्या कदम उठा रही है? सिर्फ ये कह देना कि नहीं कानून काम कर रहा है और कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रोकने के लिए क्या तैयारी हो रही है ऐसी चीज़ों को? किस तरह से संदेश, किस तरह से मैसेज, कोई ऐसी चीज़ें चलानी चाहिए, कैंपेन चलाना चाहिए जिससे लड़कियां समझ सकें, जो बहन बेटियां हैं उनके समझ में आ सके कि क्या गलत है क्या सही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष, अब चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से और इस मसले को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है, जगह जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी गंभीरता बढ़ती जा रही, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में, जो कि भारत की राजधानी है, वहां पर भी इस प्रकार के मसले। रोहित बने रहे हमारे साथ। विपिन कैंथुला जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विपिन कैंथुला जी, स्वागत है चैन में आपका। विपिन कैंथुला जी, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में रेखा आर्य ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि भाई लड़कियों को सावधान रहना चाहिए और लड़कियों को ऐसे में द केरला स्टोरी देखनी चाहिए, कैसे एक वर्ग विशेष लोग ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसे में उनको सावधान रहने की जरूरत है। अब इधर विपक्ष लामबंद है, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी बयान आया कि उनको भाई संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए रेखा आर्य को। देखिए, सभी लोग संविधान को ध्यान में रख करके और मर्यादाओं में रह करके ही बयानबाजी करते हैं। अब कोई कांग्रेस के नेता तो है नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता तो है नहीं कि इस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोल देते हैं और सजा हो जाती है और जाकर के उनकी मेंबरशिप चली जाती है और जब विदेशों में जाते हैं तो इस प्रकार का जहर उगलते हैं अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, और उस संविधान के प्रति जिस संविधान की बात और जिस मर्यादाओं की बात करण मेहरा कर रहे हैं, तो करण मेहरा जी को पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों को देखना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। अब अगर जो बात करें अपने इस बयान की, तो
वो एक महिला है, महिला मंत्री है, महिला है और जानती है कि जिस प्रकार से महिलाओं को अवेयर करना चाहिए। और मंत्री ने अगर इस प्रकार की बात बोली भी है कि महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमेशा महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए। क्या करण मेहरा नहीं चाहते कि उत्तराखंड की महिलाएं जागरूक रहे? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उत्तराखंड के अंदर महिलाओं के साथ ऐसा ना हो जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में हो रहा है? इसी को लेकर के हम कानून लेकर के आ रहे हैं, इसी को लेकर के हमने कानून बनाने की बात की और उस पर हम तेजी से काम भी कर रहे हैं। और यूसीसी जिस दिन आ जाएगा उस दिन प्रदेश के हालात और प्रदेश की विभिन्न चीजें बदल जाएंगी। और हम तो बहुत समय से सरकार इस पर काम कर रही है। अब कांग्रेस को मेरी समझ नहीं आता, पच नहीं पाता, या कांग्रेस अपना जो उनका तुष्टीकरण का जो चेहरा है, जो कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको कांग्रेस छुपा नहीं पाती है। क्योंकि पूरे देश के अंदर आज जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चर्चाएं चलती हैं, कांग्रेस इस प्रकार से उस पर कूद पड़ती है। ये कंफ्यूज लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि देश की महिलाओं के लिए क्या आवश्यक है, देश के लोगों के लिए क्या आवश्यक है। अगर जो महिलाओं की बात करें तो वो महिलाएं किस प्रकार से हम जानते हैं कि अगर जो इन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनाए होते तो क्या मोदी जी को करोड़ों शौचालय महिलाओं के लिए बनाने पड़ते क्या? तो ये लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं, राजनीति करते हैं और राजनीति का अवसर ढूंढते रहते हैं। इनको सब ये पहले अपने नेताओं की भाषा विपिन भाई, रेखा आर ने बयान दिया, कोई उसमें क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है विपिन भाई कि एक महिला है और एक मंत्री भी हैं, लव जिहाद की घटना बढ़ रही है उत्तराखंड के अंदर, प्रदेश के अंदर। ऐसे में सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है भाई हम संवैधानिक कार्रवाई करेंगे, जो भी पकड़ा गया उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई होगी। वो सब तो होगी, वो तो होनी है, पकड़ेगी तो पुलिस होगी कार्रवाई। लेकिन ऐसे में क्या ब्लूप्रिंट आप लोग तैयार कर रहे हैं कि घटनाओं पर रोक लग सके और एक संदेश, एक मैसेज आप लोग दे सकें? क्या कोई कैंपेन भी आप लोग चला सकते हैं या फिर चलाना चाहिए आप लोगों को, कि जिससे बच्चियों को समझाया जा सके, उनके माता पिता समझा सके कि अगर ऐसी कुछ हो रहा है तो आप लोग तुरंत बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति है आपके साथ तो तुरंत बताइए, कि घटना घट जाए उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो घटना घटने से पहले अगर आप लोग को पता चले या फिर सरकार को या फिर यहाँ प्रशासन को पता चले तो वो कुछ भी कर भी सकती है। विपिन भाई, देखिए बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में शायद मीडिया तक भी नहीं आ पाती। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं बालिकाओं के साथ। मैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो बहुत समय हमको भी इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। बहुत सारे लोग समझाते हैं तो बहुत सारी चीजें आ भी नहीं पाती। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें हो, इसको लेकर के हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की विंग है वो समय समय पर लोगों के बीच में जाती है। जब से अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से महिला मोर्चा की तमाम मातृशक्ति जो है इन्हीं चीजों पे लगी हुई है कि किस प्रकार से हमारे जो बच्चियां हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, वो अपने उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना न घटे। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं रेखा आर्य जी, तो वो भी अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए उन्होंने भी रूपरेखा तैयार की है। लेकिन हमारी पार्टी के जो महिला विंग है वो समय समय पर इस प्रकार के काम करते हैं और भी कई संगठन इस पर काम करते रहते हैं जो दिखते भी नहीं है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इस प्रकार की चीजों में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं, जो चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं न घटें और उनको लेकर के वो काम पे लगे रहते हैं। विपिन भाई, दिखता नहीं है ये कार्यक्रम, कहीं दिखता नहीं है ये सब कार्यक्रम। बात तो ये है ना, जैसे और कार्यक्रम आप लोग के छोटे मोटे दिख जाते हैं, ये कार्यक्रम क्यों नहीं दिखता है? अब देखिए अब आप लोग भी, आपके 9 साल पूरे हो गए केंद्र में, आप लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आप लोग को इसी बीच में एक जनसंपर्क अभियान के तहत एक महिला अभियान भी चला लेना चाहिए, ताकि महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये एक सजेशन है हमारी तरफ से। अगर नहीं हो रहा है तो एक सजेशन है विपिन भाई कि चलाना चाहिए, ताकि जो बहन बेटियां हैं, अगर कोई परेशानी आ रही है, जैसे अंकिता हत्याकांड में हुआ था, तो अगर कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो आपकी जो संगठन आप लोग बनाएंगे, जो एक टीम बनाएंगे, वो टीम से संपर्क कर सकेगी या टीम उससे संपर्क कर सकेंगे, तो चीजें बेहतर होंगी। और 2 चीज होगी, एक तो आप घर घर तक भी पहुंच जाएंगे, दूसरी चीज आपको महिलाओं से जुड़ी समस्या भी पता चलेगी कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, अगर अभी तक नहीं पता चल पा रही है तो। देखिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यक्रम करती है और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो विंग है वो तमाम ऐसे
लोगों के संपर्क में भी रहते हैं। और बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं भाई साहब कि आपको भी पता नहीं होता है, वो मीडिया ट्रायल नहीं होता है उन घटनाओं का। बहुत सारी घटनाएं ऐसी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो इस प्रकार के लव जिहाद का शिकार होने वाली थी, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें, हिंदूवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार के काम करते हैं, जो बहुत सारे लोगों को हम भी जानते हैं, बहुत सारे संगठनों को हम भी जानते हैं, वो काम करते हैं। वो मीडिया ट्रायल इस प्रकार की है, सोशल मीडिया में नहीं डालते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम करती है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अभी यूसीसी को लेकर के जिस प्रकार से हर जिले में, हर मंडल में हमने कार्यक्रम किए, उसकी रूपरेखा को लेकर के किस प्रकार से कानून होना चाहिए, इस प्रकार से किस प्रकार से अपने उस कानून को लेकर के महिलाओं से भी सुझाव मांगे हैं, उत्तराखंड के लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। तो सरकार बिल्कुल ऐसा कानून चाहती है कि जो उत्तराखंड के लोगों के द्वारा बनाया गया कानून हो, जो उत्तराखंड के लोगों के संस्कृति और संस्कारों को बचाने वाला कानून हो। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने सुझाव दिया है, और कोई भी सुझाव आता है, हम तो विपक्ष को भी कहते हैं कि अच्छा सुझाव दीजिए, आप राजनीति मत करिए, आप सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से समय समय पर विपक्ष भी जो सुझाव देता है, अगर जो अच्छा सुझाव होता है तो सरकार से अपने चीजों में रखती है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसे इम्प्लीमेंट भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जहां बीजेपी कार्यकर्ता गिना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार से 9 साल किए हैं 9 सवाल किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीते 9 सालों में बीजेपी ने 10 चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। बीजेपी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अलग अलग राज्यों की सरकारें खरीद फरोख्त करके क्यों गिराई गई। माहरा ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी से यह जानना चाहती है कि अंकिता हत्याकांड के वीआईपी कौन था, एस राजू को भर्ती जांच किए जाने से रोकने वाला सफेदपोश नेता कौन था। इसके साथ ही माहरा ने भर्ती घोटाले को लेकर भी सरकार से सवाल किए। राहुल गांधी जी ने एआईसीसी ने पूछे इन 9 वर्षों के कार्यकाल में, उसका अभी तक बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, ना उनके किसी नेता ने, ना प्रवक्ता ने। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अलावा इन 9 सालों में 10 चुनी हुई सरकारें इन्होंने गिराई हैं। लोकतंत्र की बात करने वाली बीजेपी को ये भी जवाब देना चाहिए कि जो सरकारें इन्होंने गिराई हैं अलग अलग स्टेट की, उसके पीछे ये अपना रीज़न बताए कि क्या कारण थी कि आपने सरकारी खरीद पर उठ करके गिराई। तीसरा हमारा लोकल इश्यूज है, अंकिता का वीआईपी कौन, एस राजू को जांच से रोकने वाला सफेदपोश नेता कौन, पटवारी भर्ती घोटाला क्यों, पेपर लीक क्यों, और जोशीमठ का ये हालात क्यों, आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पे जॉली ग्रांट पे आपको ऑब्जेक्शन क्यों, तथा केदारनाथ में शंकराचार्य जी का अपमान क्यों। ये हमारे इनसे प्रश्न हैं और उसका उत्तर हम इनसे अभी लेने वाले हैं। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बार देखिए फिर से, जहां एक तरफ बात आ रही है लव जिहाद की, अब बात कर लें तो यहां पर 9 साल केंद्र के पूरे हो गए हैं, उसको लेकर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी 9 सवाल दाग दिए कि भाई इन सवालों का जवाब दो। अंकिता के मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं, और भी कई ऐसे भर्ती जो पेपर लीक मामले हुए हैं उसमें भी। तो तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी क्या जवाब देगी इन सवालों का? देखिए मनीष, 9 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर जहां पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो शासित राज्य हैं और जो शासित राज्य नहीं भी हैं, वहां पर बृहद स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। उत्तराखंड में भी बीते 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसके साथ ही सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो मोर्चों के प्रतिनिधि हैं या फिर अध्यक्ष हैं, चाहे वो युवा मोर्चा की बात करें, भाजयुमो की, या फिर महिला मोर्चा। रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। करण माहरा जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। करण माहरा जी, स्वागत है चैन में आपका। हेलो करण माहरा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है करण माहरा से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। ठीक है रोहित विक्रम, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मनीष, जैसा मैं कहता कि महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, अनुसूचित जाति मोर्चा जो बीजेपी का है, अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा है, इन तमाम मोर्चों के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, इनको जिम्मेदारी मिली है कि अपने अपने
समुदाय के महिला हो तो महिलाओं के बीच जाकर 9 साल के कार्यकाल का बखान करना है। युवा है तो युवा अपने युवा विंग के साथ जाकर युवाओं से संवाद करेंगे। अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, तो वो जाकर अपने समुदाय के लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल की बात करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश सरकार के भी 6 साल के कार्यकाल की बात करनी है, जैसा कि हाईकमान के निर्देश हैं। और इसके साथ ही मनीष, आज 5वां दिन है जो प्रेस मीट चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सह प्रभारी रेखा वर्मा की प्रेस मीट हल्द्वानी में है, और बीते रोज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की प्रेस मीट थी काशीपुर में। ऐसे ही दुष्यंत गौतम जो प्रदेश प्रभारी हैं, नितिन पटेल गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री, तमाम सांसद अलग अलग जगहों से भारतीय जनता पार्टी की, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के अब तक के काम का लेखा जोखा प्रेस मीट के जरिए जनता के सामने रख रहे हैं। साफ तौर पर बताने का यही प्रयास हो रहा है कि 7 प्रेस मीट थे, आज अंतिम प्रेस मीट है 5 दिनों के भीतर। पूरा प्रयास यही है कि केंद्र की 9 साल की सरकार और राज्य की 6 साल की सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ काम किए हैं। देखिए मनीष, भारतीय जनता पार्टी यदि काम करती है तो उसका प्रचार प्रसार भी करती है ताकि जनता को याद रहे, क्योंकि जनता अमूमन चीजें भूल जाती है। और जनता को बार बार, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती का कार्यक्रम हो, या फिर अन्य कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के कैंप लगाती है, जनसंपर्क करती है और बार बार जनता को बताती है कि हमने आपके लिए ये किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो विजय संकल्प यात्रा निकली थी गढ़वाल और कुमाऊं के लिए, तो उस समय इस संकल्प यात्रा में सुझाव पेटिका लगी हुई थी, जिसमें लाखों की संख्या में जनता के सुझाव प्राप्त हुए थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो यानी कि दृष्टि पत्र तैयार किया था। और जो हाईकमान का निर्देश है, हाईकमान के निर्देश पे चाहे यूपी की बीजेपी सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार हो, 100 दिन का रोड मैप जो है प्रदेश संगठन को सरकार उपलब्ध करा रही है कि 100 दिन के भीतर किस किस विभाग में सरकार ने कितना कितना काम किया है, कितने विकास कार्य हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन हाईकमान को रिपोर्ट भेज रहा है। यानी कि अब प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि जहां कामों को जनता के बीच प्रसारित करना है, वही वोट भी काम के आधार पे ही मिलने वाले हैं। और इसी को देखते हुए जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लगातार सरकार से ले रहा है, और अमूमन दिल्ली तलब भी किए जाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन अगर इसके इतर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है चैनल में आपका। सूर्यकांत धस्माना जी, 9 सवाल आपने पूछे हैं, आपको लग रहा है जवाब मिलेगा इन 9 सवालों का? देखिए, जवाब देने का तो वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, वहाँ तो वन वे ट्रैफिक है। मन की बात है, अब मन की बात तो रेडियो में सुनेंगे तो जवाब किससे मांगेंगे? अब कोई ऐसा संवाद का तरीका हो। 9 साल में सबसे पहला सवाल तो ये है, प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्या 9 साल में? मतलब सवाल पूछने का किसी को अधिकार ही नहीं है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो हालात हैं विद्यमान 9 वर्षों में, अगर उत्तराखंड के परिवेश में आप पूछना चाहते हैं तो उत्तराखंड में 9 वर्षों में हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बतावें पहले तो, केदार घाटी के इतनी बड़ी आपदा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो पैकेज यहाँ के लिए आर्थिक दिया था, उसका कितना अंश इन्होंने रिलीज किया अब तक? दूसरा प्रश्न, राज्य में 9 वर्षों के अंदर बेरोजगारी अगर आप देखेंगे तो आज उत्तराखंड में बेरोजगारी जो 70 वर्षों में 75 वर्षों में अपने चरम पर है, इतनी बेरोजगारी राज्य में कभी नहीं हुई जो आज के तारीख में बेरोजगारी है। पूरे राज्य के अंदर अगर आप देखेंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले, पिछली सरकार जिसमें धामी जी भी थे, तीरथ सिंह जी भी थे और त्रिवेंद्र जी भी थे, और अब पुनः धामी जी हैं, इन 6 वर्षों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि केवल हिंसा और अपराध के मामले नहीं, बल्कि उन हिंसा और अपराध के मामलों में अधिकांश मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त हैं। मतलब इनके दायित्वधारी तक लिप्त हैं, इनके जो पार्टी के ऑफिस बेयरर हैं और आरएसएस के लोग हैं वो उसमें लिप्त हैं। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा मामला जिसमें पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर गूंज हुई। राहुल गांधी उस समय दक्षिण भारत में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में थे, उन्होंने पूरा एक दिन समर्पित किया
लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, दो शब्द सहानुभूति के अंकिता भंडारी के माता पिता के लिए उनके मुंह से नहीं निकले। जोशीमठ आप देख रहे हैं, रैणी की जब आपदा आई 2 साल पहले, उस समय जोशीमठ में दरारें पड़नी शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने और वाडिया इंस्टीट्यूट के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये बड़ा खतरा हो सकता है जोशीमठ के लिए। अब जोशीमठ पूरा दरक रहा है, पिछले आप समझिए इतना लंबा समय हो गया, और केदारनाथ में गुफा में पोज देकर के फोटो खिंचा करके वोट का इंतजाम करने वाले प्रधानमंत्री जोशीमठ के लिए आज तक 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। राज्य के अंदर जो स्थितियां विद्यमान हैं, 9 सालों में 9 सवाल क्या 900 सवाल करेंगे तब भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। पूरे प्रदेश का बंटाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमाने में, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, इन्होंने चौपट कर दिया है। एक ही काम है, आप पुष्कर सिंह धामी जी से कभी बात करिए तो लव जिहाद की बात करेंगे, मजार जिहाद की बात करेंगे, लैंड जिहाद की बात करेंगे। अरे भैया, उन बेरोजगारों की बात करो जिनको आपने लाठियां मार मार करके घायल किया, गिरफ्तार किया। उस भर्ती घोटाले की बात करो जिसने पूरे देश में उत्तराखंड का नाम बदनाम किया। आप अंकिता भंडारी के मामले में बात करो, आप राज्य के तमाम उन विषयों पे बात करो। जब देखो आप लैंड जिहाद, लव जिहाद, फलाना जिहाद, इसके अलावा उनका कोई काम ही नहीं है। मतलब पूरे प्रदेश के अंदर केवल और केवल धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अब जनता समझ चुकी है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में 10 साल जब पूरे होंगे मोदी जी के तो जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।